नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना, नितेश और मध्य प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ खास रहा, हर बड़ी खबर से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की खबरों का फास्ट अपडेट भी होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। तो चलिए आज बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं शिवराज कैबिनेट में हुए फैसलों की। भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में श्री स्कूल 730 PM श्री स्कूल खोलने समेत कई अहम फैसलों पर आज मुहर लगी है। पूरी डिटेल रिपोर्ट देखिए। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में 730 PM श्री स्कूल खोले जाएंगे। सीहोर के बुधनी में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। कुएं और बावड़ियों के क्षतिग्रस्त पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ FIR होगी। प्रभारी मंत्रियों के बेमौसम बारिश में खराब फसल की जाँच रिपोर्ट के बाद सिंगल क्लिक के जरिए मुआवजा देंगे। ओला पीड़ित किसानों को 32,000 रूपए हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। खाद का एडवांस उठाव होगा और किसान भी खाद एडवांस में ले सकते हैं। सरकारी हेलीकॉप्टर के स्पेयर पार्ट्स 2 करोड़ 24 लाख से ज्यादा में बैंगलोर के मेसर्स डेक्कन चार्टर कंपनी को बेचने का फैसला लिया गया है। जो किसान है 32,000 रुपया हेक्टेयर के हिसाब से राशि दी जाएगी। शासकीय हेलीकॉप्टर जो हमारा था डेक्कन चार्टर प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु को देने का निर्णय कैबिनेट ने किया है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में ग्वालियर में अंबेडकर महाकुंभ करने फिल्म पर्यटन नीति को साधिकार समिति को भेजने का फैसला भी लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से किसानों को बड़ी राहत दी है। शिवराज कैबिनेट ने किसानों की बेमौसम बारिश के दौरान खराब हुई गेहूं की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने का अहम फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से किसानों को बड़ी राहत दी है। शिवराज कैबिनेट ने किसानों की बेमौसम बारिश के दौरान खराब हुई गेहूं की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला लिया है। दरअसल किसानों की परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों के खराब हुए गेहूं यानी चमक विहीन गेहूं को खरीदने को लेकर केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, जिस पर केंद्र सरकार ने अपनी सहमति दे दी है और चमक विहीन गेहूं को खरीदने की अनुमति भी राज्य सरकार को दे दी है। गेहूं की खरीदी को लेकर केंद्र का कहना है कि किसानों की परेशानियों को कम करने के लिए रबी सीजन 2023-24 में 1 अप्रैल से चमक विहीन गेहूं को भी शामिल करने की छूट दी गई है। हालांकि केंद्र ने कहा है कि चमक विहीन गेहूं का स्टॉक अलग से रखना होगा और उसकी गुणवत्ता खराब हुई तो उसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। सरकार ने चुनावी साल में किसानों को राहत दी है। बहरहाल देखना होगा कि किसानों को लेकर लिया गया ये फैसला सरकार के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी की जा रही है। स्थापना दिवस पर बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। कार्यक्रम के जरिए बीजेपी मतदाताओं से भी जुड़ने की कोशिश में है। एक रिपोर्ट। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है। स्थापना दिवस पर देश के साथ मध्य प्रदेश में भी कई आयोजन होंगे, जिसे लेकर प्रदेश में तैयारियां जोरों पर है। स्थापना दिवस पर पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। स्थापना दिवस पर दीवार लेखन कार्यक्रम का आयोजन भी होगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ संयोजक तक लेखन करेंगे। वहीं युवा मोर्चा की तरफ से युवा चौपाल लगाई जाएगी, जिसके जरिए बीजेपी नए मतदाताओं से जुड़ने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी दीवार लेखन करेंगे और बूथ के कार्यकर्ता भी उस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के दीवार लेखन का काम 6 अप्रैल स्थापना दिवस के अवसर पर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बूथ सशक्तिकरण के अभियान में लगी है। चुनावी साल है, इसलिए बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि कार्यकर्ता ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। चुनावी साल में बहनें लाडली बहना योजना से बेहद उत्साहित हैं और यही वजह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा के रतागढ़ में आयोजित लाडली बहना महिला सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे और अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाने वाले पीएम ने यहां भी खूब तारीफ बटोरी। कैसे, इस रिपोर्ट में देखें। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। ये गाना हम नहीं गुनगुना रहे, बल्कि खंडवा में सीएम शिवराज ने गुनगुनाया है।
दरअसल सीएम शिवराज रतागढ़ में आयोजित लाडली बहना महिला सम्मेलन में शामिल हुए और गाना गुनगुनाते हुए कहा कि एक दिन मेरे मन में विचार आया कि बहनों को सिर्फ रक्षाबंधन पर ही उपहार दिया जाता है, क्यों न बहनों को हर माह गिफ्ट दिया जाए। और इस विचार को हकीकत में बदलने के लिए ही लाडली बहना योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री ने कन्याओं के बीच पहुंचकर पारंपरिक नृत्य भी किया। मैंने मुख्यमंत्री बनते ही योजना बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, और उस योजना में तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी नाम से बचत पत्र खरीद कर रख दूंगा। लाडली बहना महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आजीविका बाजार का भ्रमण किया और लाडली बहना के हाथ से दूध जलेबी भी खाई। बहरहाल ये देखना होगा कि चुनावी साल में योजना से उत्साहित बहनें सीएम को सत्ता की चाबी दिलाने में कितनी मदद करती है। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पूरी तरह प्रदेश के मुखिया को गद्दी पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक दिवसीय प्रवास पर इंदौर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। सर, चुनाव आने वाले आगामी 6 महीनों में क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? सब तैयारियां करी जा रही है। हम संगठन की तैयारी करी है, संगठन की बूथ लेवल पर, गांव लेवल पर हमारी तैयारी चल रही है। सर, अगर हम बात करें तो आप लोग किस टाइप का फॉर्मूला आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो भाजपा है वो जो है वो गुजरात का छोड़ के जो है वो कर्नाटक फॉर्मूला की तरफ बढ़ रहे, तो आपकी कोई फॉर्मूला की तरफ, हमारा फॉर्मूला है स्थानीय लोगों से चर्चा करके हम तय करेंगे। आगे हमें क्या कुछ खास इसमें देखने को मिलेगा जब जो है कांग्रेस वो पूरी तरह से जो है वो निकलेगी लोगों के बीच में, तो हमें कैसा कुछ खास देखने को मिलेगा? देखने को लगेगा कि कांग्रेस की क्या उपलब्धियां थी कांग्रेस के कार्यकाल में और बीजेपी का क्या 18 साल कार्यकाल में उन्होंने किया। बिल्कुल, ये कमलनाथ जी ने हमें बताया कि किस तरह से जो कांग्रेस की है वो आगे की जो प्रक्रिया रहेगी चुनावों को लेकर वो हमें देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। चलिए अब बात करते हैं कमलनाथ के एक बयान के। कमलनाथ के विधायकों की कोई कीमत नहीं वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है। वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार भी किया है। क्या कहा है, रिपोर्ट में देखिए। चुनावी साल में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। कमलनाथ के विधायकों की कोई कीमत नहीं जैसे बयान को लेकर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है और कहा कि कमलनाथ जी इमरजेंसी में दंगों से निकले हैं, वो अहंकार में डूबे हैं और इनकी नजर में विधायकों की कोई कीमत नहीं। वहीं कमलनाथ ने कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया था। ये बात उन्होंने अलग अलग सवालों के जवाब में कही थी। इमरजेंसी का एक्सीडेंट था ना, ये वहाँ से निकले हैं और इसलिए लोकतंत्र के मंदिर में जहाँ जनता चुन के विधायकों को भेजती है, ये उस जनता का अपमान है। तैयारी कर रहे हैं, बूथ लेवल पर, गांव लेवल पर हमारी तैयारी चल रही है। नरोत्तम के बयान पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पलटवार किया और कहा कि वो 40 साल से लगातार सांसद और विधायक हैं। वो एक्सीडेंटल नहीं हो सकते। यदि कोई एक्सीडेंटल है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। 40 वर्ष से सांसद और विधायक है, कोई एक्सीडेंटल नहीं हो सकता। अगर एक्सीडेंटल है तो भारतीय जनता पार्टी में स्काई लैब की तरह ऊपर से गिरती है। अब देखना होगा कि चुनावी साल में कांग्रेस और बीजेपी के जुबानी हमले कहां तक जाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों शराब खरीदने वालों के लिए खास व्यवस्था की गई है। भले ही 1 अप्रैल से प्रदेश में नई शराब नीति को लागू कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जिन शराब ठेकेदारों को पुरानी दुकानें नहीं मिली, उन्होंने पीने वालों के लिए किस तरह से विशेष इंतजाम किए हैं, ये आप भी देखिए। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में सरकार ने भले ही नई शराब नीति लागू कर दी हो और करीबन 2500 अहाते बंद कर दिए हों, लेकिन उसके बावजूद तस्वीर यहाँ पर बिल्कुल उलट है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोलार के नयापुरा इलाके में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकान आवंटित न होने के चलते लाइसेंस मिल जाने के बाद जो शराब ठेकेदार है उसने भी सड़क में ही टेंट लगाकर यहाँ पर दारू बेचना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि भीड़ यहाँ पर पहुंची है कि वो एरिया है जहाँ से मेन एरिया है कोलार का, जहाँ से ऑटो यहाँ रुकते हैं, बसें यहाँ रुकती हैं, स्कूल की जो छात्राएं हैं वो यहाँ जाती हैं, कॉलेज पढ़ने वाली छात्राएं यहाँ से गुजरती हैं और कामकाजी महिलाएं, तो उनके लिए यहाँ पर खड़े होना या निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ना सिर्फ राजधानी भोपाल के इस इलाके में, बल्कि अगर शहपुरा की बात की जाए, करौंद बिटन मार्केट की बात की जाए, तो कुछ इसी तरह से टेंट लगाकर जो शराब ठेकेदार हैं वो यहाँ पर शराब बेच रहे हैं। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ IBC 24 के लिए हरप्रीत कौर, रीन।
और अब आपको राजधानी भोपाल के महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स कॉलेज का एक और कारनामा बताते हैं, जहां फाउंडेशन कोर्स में 250 से ज्यादा छात्राओं को एक साथ फेल कर दिया गया। नाराज छात्राओं ने मंगलवार को भोपाल में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के बंगले का घेराव किया। छात्राओं का कहना है कि एमएलबी कॉलेज मैनेजमेंट में बीए, बीकॉम और बीएससी की 250 से ज्यादा छात्राओं को किस तरह से फेल किया गया, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। रिपोर्ट देखिए। भोपाल की महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज की छात्राएं यहां उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के बंगले का घेराव करने के लिए पहुंची हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहां छात्राएं जो हैं वो एनएसयूआई के बैनर तले यहां पर पहुंची हुई हैं। क्या कुछ इनकी मांग है और आखिर क्यों ये नाराज होकर शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करने के लिए आई हैं? सर, हमारी सप्ली जो आई हुई है, हम ये चाहते हैं कि हमारे एक सब्जेक्ट्स में सप्ली आई है, हमें उसका एग्जाम भी देने दें, साथ साथ हमारे सेकंड ईयर का एग्जाम है वो भी हमें देने दें, क्योंकि एक एग्जाम की वजह से हमारी साल खराब हो रही है। सर, हम मेरी बिजनेस में आई हुई है और यही बोल रहे हैं वो कि अब नहीं करेंगे तुमको पास हम। ये अलग अलग क्लास की अलग अलग बैचेस की छात्राएं हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम की छात्राएं हैं जिन्हें फाउंडेशन कोर्स में फेल किया गया है और यही वजह है कि नाराजगी जताकर ये उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के घर पर पहुंची हैं और मोहन यादव के बंगले का घेराव किया गया है। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ ब्रजेश जैन, IVC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़कर अब 100 के पार हो चुके हैं। गंभीर बात यह है कि बड़े बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों में भी केस सामने आ रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट। गर्मी बढ़ने के साथ ही कोरोना केस के मामले भी अब बढ़ने लगे हैं, जिससे सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना केस की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर 100 के पार हो चुका है। इंदौर और भोपाल में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, छोटे शहरों में भी कोरोना मरीज अब सामने आने लगे हैं। कोरोना से बचने के लिए सरकार ने लोगों को अलर्ट रहने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दी जुकाम होने पर घर पर इलाज न करें, डॉक्टर के पास जाएं और जिन्होंने कोरोना के डोज नहीं लिए हैं वो डोज जरूर लगवा लें। इसमें सीरियस केसेस कम मिल रहे हैं। मोस्टली वैक्सीनेटेड लोगों को बहुत मामूली सी बीमारी होकर ठीक हो रहे हैं। जो लोग एलिजिबल लोग हैं, जिनको हाई रिस्क रहते हैं, जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं या जिनको बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में काम करना पड़ता है, उनको थर्ड डोज का भी ऑप्शन गवर्नमेंट ने खोला है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत रहती है, दवाइयाँ ठीक से लेने की जरूरत रहती है। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि कोरोना की प्रवृत्ति को समझ पाना मुश्किल है और इसके बारे में अभी भी रिसर्च किए जा रहे हैं। मुरैना के बीजेपी विधायक सूबेदार सिंह के विवादित बयान का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। वहीं कांग्रेस को तंज कसने का मौका मिल गया। इस पर रिपोर्ट। मुरैना के जौरा विधायक सूबेदार सिंह राजौदा के पास सांकरा गांव की महिलाएं शराब दुकान बंद करवाने की गुहार लेकर पहुंची, लेकिन विधायक महोदय ने कुछ ऐसा कह दिया कि अब उनकी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या कहा, आप भी सुनिए। क्या मदद कर सकता हूँ? बंद करवाओ हमसे हमारे गाँव से। कैसे करना बताओ? कैसे करवाओ तुम? हम शराब के ठेकेदार ही हैं। कांग्रेस ने वीडियो को लेकर आपत्ति उठाई है और कहा है कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। मैं तो सूबेदार को धन्यवाद देता हूं। सूबेदार सिंह ने सच बोला है। कांग्रेस नेता ने उमा भारती पर भी तंज कसा है। जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो छतरपुर का है, चंदला का, वही बोल चुका है। शिवराज सिंह जी से पूछिए कि आपके विधायक क्यों बोल रहे हैं इस तरह का। जौरा के विधायक स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उनके खुद के ठेके हैं, शराब सारी उनकी है। इसे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत शराबबंदी की बिल्कुल नहीं है। बहरहाल देखना होगा कि विधायक के वायरल वीडियो को लेकर जुबानी जंग कहां थमती है।